Assalamu alaikum dear students. Welcome xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स CSS उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं CSS का इंट्रोडक्शन क्या है, फिर उसके बाद आगे की तरफ बात करते हैं। स्टूडेंट्स, CSS का इंट्रोडक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, CSS आपके पास है क्या? CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट दरअसल HTML सफात को स्टाइल देने के काम आता है। मींस के जो आपके पास HTML का पेज होता है, वहां पर अगर आप कोई स्टाइल वगैरह देना चाह रहे हैं, जिसमें आपके पास आपको बैकग्राउंड कलर्स हो सकते हैं, इमेज के स्टाइल्स हो सकते हैं, टेक्स्ट के इफेक्ट्स हो सकते हैं, लिंक के इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसके लिए फिर हम CSS का यूज करते हैं। HTML में आपके पास स्टाइल देने के लिए कंट्रोल नहीं होता, इसलिए CSS का इस्तेमाल किया जाता है। आप जो भी वेबसाइट विजिट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनमें से ज्यादातर वेबसाइट्स जो होती हैं वो CSS उनमें इस्तेमाल हुआ होता है। CSS अब वेबसाइट की जरूरत बन चुका है और बगैर CSS के HTML पेज वगैरह आपको फीके नजर आते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप HTML आपने एक पेज बनाया HTML के अंदर, उसको आपने मुकम्मल डिजाइन कर दिया, लेकिन जब तक उसके अंदर CSS का आप यूज नहीं करेंगे, आपको वो आपकी वेबसाइट का मजा या वो आपकी वेबसाइट का आउटपुट जो आप यूजर को देना चाह रहे हो या आप खुद देखना चाह रहे हो, तो वो आपको मिलेगा नहीं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, जो भी वेबसाइट डिजाइनर होते हैं, उनके लिए जरूरी है कि उनको CSS के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप कोई CSS की वेबसाइट अपने पास कोई HTML के ऊपर वेबसाइट्स बनाने जा रहे हैं, या आपके पास कोई भी लैंग्वेज के ऊपर आप वेबसाइट्स बना रहे हैं, तो उसमें CSS का यूज मस्ट है, ये याद रखिएगा। अब CSS काम किस चीज के ऊपर करता है, इनमें से कुछ एग्जांपल मैं देता हूं। CSS आपके पास फॉन्ट्स के ऊपर काम करता है, CSS आपके कलर्स के ऊपर काम कर रहा है, बैकग्राउंड्स के ऊपर काम कर रहा है, बॉर्डर्स के ऊपर काम कर रहा है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऊपर काम कर रहा है, लिंक इफेक्ट्स एंड सो एंड सो एंड सो। टेबल्स इसके अंदर इंक्लूड हैं, आपकी बॉडीज के अंदर इंक्लूड है, बहुत सारी, यानी कि बहुत सारे आपके पास HTML के टैग्स के ऊपर ये काम करता है। समझ गया बात मेरी? अच्छा, अब CSS को हम तीन तरीके से चूज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने वेबसाइट पे, अपने पेज पे वेबसाइट CSS को अप्लाई करते हो, आपके पास इसके तीन मेथड होते हैं। मेथड नंबर 1 आपके पास होता है इंटरनल स्टाइल शीट। मेथड नंबर 2 इसमें क्या आप यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। और मेथड 3 जो आप यूज करते हैं वो क्या आपके पास, इनलाइन स्टाइल शीट। तो अभी देखते हैं हमारे पास इंटरनल स्टाइल शीट बेसिकली है क्या चीज है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो इंटरनल स्टाइल शीट होता है, इस तरीकेकार में आपके पास जो आपका HTML का हेड का टैग होता है, जैसे कि आप यहां पे देखेंगे आपके पास क्या हेड का आपको टैग नजर आ रहा है, इसके अंदर आप CSS को आप अपने पास राइट करते हैं। ठीक है, अब CSS कैसे राइट की जाती है, मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर एक छोटी सी। आप देखें, आपके पास ये HTML का डॉक्यूमेंट है, ये HTML की डॉक्यूमेंट की कोडिंग है। आपके पास HTML स्टार्ट हो रहा है, हेड है और टाइटल है। वॉट एवर टाइटल आप जो भी इसके अंदर देना चाहें, उसके बाद आप CSS स्टार्ट करेंगे। CSS के लिए क्या होगा, आप लेस देन ग्रेटर देन, उसके बाद स्टाइल टाइप इक्वल टू, उसके बाद आप दे देंगे टेक्स्ट स्लैश CSS। ये आपके पास CSS के स्क्रिप्टिंग एरिया को शो करेगा, और जो भी CSS का कंटेंट्स होगा उसको आप इधर डाल देंगे। उसके बाद इस तरह से आपने स्टाइल को क्लोज कर देना है, हेड क्लोज हो जाएगा। मींस हमारे पास हेड के बीच में क्या होगा, हमारा CSS की कोडिंग टाइप की जाएगी, और उसका जो इफेक्ट नजर आएगा वो हमारा बॉडी के अंदर होगा। अब स्टूडेंट्स, जब आप इंटरनल स्टाइल शीट यूज करते हैं, इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। अब फायदा इसका क्या है, अब देखें डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट करें, अगर आपके पास 10 या 5 या 6 पेजेस की वेबसाइट्स हैं, तो उसके लिए तो फिर आप इंटरनल स्टाइल शीट यूज कर सकते हो, या आप ये चाहते हो कि आपका हर एक पेज दूसरे पेज से मुख्तलिफ, उसमें चेंजिंग आपके पास नजर आ रही हो, तो फिर भी आप हर एक पेज पे जाकर नया CSS टाइप कर दें, उस CSS के अंदर चेंजिंग कर दें। ठीक है, लेकिन जब आप ये चाहेंगे, अब आपको चेंजिंग करनी है, तो ये वहां पर एक लेंथी आपका टारगेट होगा, फिर आपको तमाम पेजेस में जाकर अपने CSS के अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और जब आपके पास कोई यानी कि कोई एक बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप इंटरनल CSS को यूज करने से 2-3 मरतबा पहले सोच लें। ऐसा ना हो जब आप बना लें, बनाने के बाद आपको प्रॉब्लम फेस आ जाए। ठीक है, कहने का मतलब, कुछ पेजेस हैं तो फिर तो आप इंटरनल CSS को यूज करें, या आप ये चाह रहे हैं आपके पास 1000 पेजेस हैं और हजारों के अंदर आप डिफरेंट CSS कोडिंग टाइप कर रहे हैं, तो फिर भी आप इंटरनल CSS यूज करें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पेज को, तो फिर हम यूज करेंगे अपने पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट को।
अब हमारे पास एक्सटर्नल शीट क्या होती है? हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो होती है बेसिकली ये आपके पास एक अलग से फाइल क्रिएट की जाती है। अब इस फाइल को कहां पे क्रिएट किया जाता है? इसके लिए आप नोटपैड प्लस प्लस का यूज कर सकते हो, नोटपैड एडिटर, नोटपैड का यूज कर सकते हो, ड्रीमवीवर का यूज कर सकते हो, आप चाहे तो फ्रंट पेज एडिटर का यूज कर सकते हैं। कोई भी एडिटर्स आप अपनी मर्जी के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप यूज कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ गए बात मेरी? अब इसके लिए क्या होगा, आपके पास एक अलग से फाइल बनेगी जिसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .css। अब इसका फाइल का तरीकाकार क्या होगा, इसको भी आपको हेड के अंदर ही कॉल करना होगा, लेकिन इसके लिए एक लिंक टाइप किया जाता है। अब वो देखें क्या है, आपके पास हेड स्टार्ट टाइटल है और उसके अंदर आप एक लिंक टाइप कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास आपकी वेबसाइट्स का लिंक का एरिया होगा, stylesheet.css। ठीक है, इस तरह से फिर आपके पास होती है इनलाइन स्टाइल शीट। इनलाइन स्टाइल शीट बेसिकली क्या होती है, आपकी वेबसाइट के किसी भी, यानी कि फर्ज करें आपकी वेबसाइट के अंदर जो बॉडी का एरिया होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर रहते हुए वहां पर आप किसी भी जगह पर आप इसे यूज कर सकते हैं। लाइक इस कोड की तरह, जैसे मैंने यहां पर कोड डाल दिया, हमें एक पैराग्राफ है उसको एक कलर डिफाइन कर देना है, यानी कि हम उसको रेड कलर देना चाह रहे हैं तो हम उसको स्टाइल इक्वल टू और कलर देके उसको हम कोई भी एक स्टाइल कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप सीएसएस के ऊपर रहते हुए काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेसन में मैंने आपको जस्ट ये बताया कि हम लोग सीएसएस हमारे पास है क्या चीज, हम सीएसएस को कैसे यूज करते हैं, किन किन जगह पर यूज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होंगे मजीद मालूमात और अपडेट के साथ। तो उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाजत दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।